हम क्या जाने चला है कहाँ, ये हम क्या जाने ये जाना है। Hey, what's up, guys? Welcome back to channel Ambition Industry. अब हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी बेसिक सी बात थी कि कैसे रॉबर्ट हुक ने क्या क्या किया, वो सब बहुत इजी सी बात थी। अब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सी बात थी कि हमें रॉबर्ट हुक का बात याद रखना था, उन्होंने कहाँ पे देखा वो याद रखना था, कौन सी ईयर में देखा वो याद रखना था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सी बात तो थी जो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने आपके ऊपर ये एक्टिविटी छोड़कर गया था, तो होप्स हो कि यह एक्टिविटी आपसे हो गई होगी। नहीं भी होगी तो मेरे को एक बारी कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको ये एक्टिविटी करा दूंगा। और वैसे इस एक्टिविटी में कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बस बतलाया जा रहा है कि आप किसी भी ऑर्गन का पार्ट, चाहे वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, किसी का भी पार्ट ले लो और उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको बहुत अलग अलग से छोटे छोटे ऐसे कुछ सेल्स दिखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो, सेल तो ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, वो भी कैसा सेल ढूंढा था, तो नॉन लिविंग वाला ढूंढा था, ठीक है। अब धीरे धीरे सेल आई तो न्यूक्लियस सेल ऑर्गन सब चीज़ ढूंढा जाएगा। अब सब्र करो, ठीक है। अब हम यहाँ से सीधे ये पार्ट स्टार्ट करते हैं कि ये व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली जो पीछे एक्टिविटी में हमने वो सेल वाली डायग्राम देखा ना अभी उसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर थी जिसके बीच में ऐसे न्यूक्लियस वगैरह था वो क्या है। तो उसी को अभी हम लोग देखेंगे कि वो चीज़ क्या था, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको बाहर से भी कुछ चीज़ें कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर अ बिग स्ट्रक्चर लाइक ओनियन बल्ब। अब देखो क्या था ना कि जब हम माइक्रोस्कोप में उस चीज़ को देखें, माइक्रोस्कोप में देखो बहुत छोटी सी पार्ट लिया था, ऐसे पॉइंट इतना, ठीक है। तो उस इसी पॉइंट को जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो ऐसे ढेर सारी सेल दिख रही है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कैसा दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे ये सेल सारा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। ये देखो। अब इन सेल के बीच में आपको एक एक ब्लैक डॉट दिख रही है जो कि न्यूक्लियस है। तो इसी चीज़ को क्या बोल रहा है कि वो सब एक जैसे ही दिखने में होते हैं और एक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ओनियन बल्ब बना रहा था। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी that onion bulb of a different size have a similar small substance visible under a microscope। ये क्या बोल रहा है कि जो ओनियन बल्ब थी, इस एक्टिविटी में हमने क्या जाना कि जो ओनियन बल्ब थी जो कि क्या होता है, डिफरेंट साइज शेप का होता है। तो वो दिखने में कैसा भी हो बट उसका जो फंक्शन होता है वो जो होता है वो सिमिलर दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। मतलब आप इतना छोटा सा ओनियन ले लो, इतना बड़ा सा ओनियन ले लो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन जब आप उसके पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखोगे तो उसका सिमिलर ही दिखेगा सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ठीक है। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डिंग ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम। आप कैसे भी साइज का ओनियन ले आओ, वो आपको ओनियन पील जो है वो सेम ही दिखेंगे। ये कुछ खास बातें नहीं है, छोटी छोटी बेसिक बातें, इससे क्वेश्चन आते भी नहीं है तो ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देना, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। द स्मॉल स्ट्रक्चर डेट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन। हाँ, अब ये बातें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी सेल्स की नॉलेज होनी शुरू होगी। वैसे आपने कुछ सेल के बारे में पहले भी क्लास 8 में पढ़ रखा है, बट फिर भी यहाँ 9th जो होता है मेन होता है। 9th के बाद फिर आपको सेल के बारे में सीधा 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं हमसे कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि हमें दिखा किसके अंदर? ओनियन बल्ब के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है? बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ओनियन पिल, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग यूनिट का मतलब क्या है? तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप मान लो एक घर बना रहे हो, तो इस घर की सबसे छोटी और सबसे बेसिक सी चीज़ क्या है? तो आप बोलोगे कि ये ईंट होती है। यही ईंट सबसे छोटी होती है और इसी एक एक ईंट को हम लोग ऐसे जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं? एक पूरा
दीवार बनाते हैं, फिर ऐसे दीवार से एक रूम बनता है और तब जाके घर बनता है। तो वही जो बेसिक यूनिट है सेल के अंदर या फिर हमारे बॉडी के अंदर, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। देखो, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बना है उसको हम लोग सेल बोल सकते हैं। तो बोलोगे भैया क्या ये जो घर है, इस घर का हम पूछेगा मेरे से बेसिक यूनिट क्या है तो हम सेल बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि सेल तो एक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? वो तो अलग ही चीज़ है, वो एक मैटर है, तो उसका बेसिक यूनिट हमारा ईट हो जाएगा। ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो प्लांट है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि भैया अगर ये जो प्लांट है इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, तो इसका बेसिक यूनिट क्या लीफ हो जाएंगे ये? तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो आगे आ जाओ। तो वो जो बेसिक यूनिट दिखा था उसे हम सेल बोल रहे थे। हाँ, अब आगे आते हैं। नॉट ओनली ओनियन पल्प बट ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व around are made up of cell. However, these are also single cell, live on their own. हाँ, अब देखो, अभी क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ओनियन पल्प में नहीं बट जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो उनको अगर हम एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या चीज़ से बने हुए? सेल से बने हुए। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल? ठीक है, तो हम बोलेंगे यस। अब देखो, कुछ सेल जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो मल्टी सेल से बनते हैं। तो वो हम देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, पहले अब कुछ ये देखो, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। इवन अभी नहीं, आगे आने वाले क्लासेस में भी पूछा जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको पहले से याद है कि जो सेल है, जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। और कब करा था? 1665 में। तो ये चीज़ याद रखना है। कहाँ से खोजे थे? तो ये कॉर्क स्लाइस से ढूंढे थे। ठीक है। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब कि इनके पास बहुत पुराना सा था, एडवांस नहीं था ज़्यादा, नॉर्मल माइक्रोस्कोप थी जो कि वो खुद से बनाए थे। अब देखो, अब इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आ रहे हैं जिनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम था एंटोन लिवोन हुक। ठीक है, क्या नाम था? एंटोन लिवोन हुक। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, ये पहली बार इन्होंने क्या करा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल ढूंढा। मतलब बोल सकते हैं तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या ढूंढा? लिविंग सेल। अब बोलो कि अरे भैया क्या बोल रहे हो, फर्स्ट टाइम सेल तो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। तो हम बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम सेल किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। बट जो रॉबर्ट हुक सेल ढूंढे थे वो क्या था? वो एक नॉन लिविंग सेल था, पिछले लेक्चर में मैंने बतलाया। और जो लिविंग हुक ने सेल ढूंढा था वो क्या था? एक लिविंग सेल था। ठीक है, वो क्या था? लिविंग सेल था। अब देखो, बोलो कि भैया क्या? भैया 9th क्लास में हमें तो SST भी पढ़नी होती है, उसमें इतनी सारी डेट्स याद करनी होती है। तो क्या मुझे साइंस में भी अब सारे डेट्स याद करने पड़ेंगे? तो मैं बोलूँगा नहीं, आप ये वाली याद कर लो। 99% आपसे यही पूछा जाएगा, ये कोई नहीं पूछता है। एक और आगे डेट आएगा स्क्लेंडन और स्वान की जगह पे, तो वो मैं बतला दूंगा। ठीक है, अब देखो, बोलो कि भैया अभी तो मेरे को याद हो जा रहा है कि कौन लिविंग और कौन नॉन लिविंग ढूंढा था, बट आगे मेरे को कैसे याद होगा? क्योंकि हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो अब देखो, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये रॉबर्ट हुक है। ठीक है, रॉबर्ट हुक, इनके नाम में एक रॉबर्ट आ रहा है और एक हुक, तो हुक की स्पेलिंग भी अलग है। पहली बात, ये रॉबर्ट क्या होता है? ये रॉबर्ट आपने देखा होगा रजनीकांत वाले मूवी में। ठीक है, तो ये एक रॉबर्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये तो ह्यूमन मेड होता है। तो रॉबर्ट क्या है? नॉन लिविंग है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या ढूंढा है? रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल ढूंढा है। ठीक है, अब ये देखो, एंटोन लिवोन हुक, इनके नेम में लिवोन आ रहा है, तो लिवोन सिमिलर है ना लिविंग से? बोलो बोलो, अरे लिवोन सिमिलर है कि नहीं लिविंग से? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो लिवोन हुक थे वो क्या ढूंढे थे? लिविंग सेल। और जो रॉबर्ट क्या होता है? नॉन लिविंग, वो क्या ढूंढे थे? नॉन लिविंग सेल।
तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हु डिस्कवर सेल फर्स्ट टाइम, तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। मैं आपसे पूछूंगा हु डिस्कवर नॉन लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। बट मैं आपसे पूछूंगा कि हु डिस्कवर लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, तो आप बोलोगे एंटोन लिवन हुक। ठीक है, अब देखो इनके पास बहुत साधारण सी माइक्रोस्कोप थी, तो इन्होंने नॉन लिविंग सेल ढूंढा और बस सेल ही ढूंढा, उसके कुछ पार्ट्स नहीं ढूंढे। फिर इनके पास थोड़े और प्रिमिटिव सेल आए, तो इन्होंने लिविंग सेल ढूंढा। अब धीरे धीरे ऐसे करके और साइंटिस्ट आएंगे। अब देखो, अरे यार तुम मेरे को एक बात बताओ, ये सेल है, ठीक है, अब इसके बाहर आपके पास उतनी अच्छी माइक्रोस्कोप नहीं है, तो आप इसको बस देखोगे ना। अब इसको और अच्छा सा आप माइक्रोस्कोप ले आओ, एकदम अच्छे से इसको पेंट वेंट करके, तो आपको इसके अंदर की भी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी कि सेल के अंदर है क्या। तो जैसे से टाइम बीतता गया, देखो ये कहाँ पे 1665 में इन्होंने डिस्कवर करा था, 1665 में करा था। फिर इसके 9 साल बाद लिविंग सेल का आया। तो अब इसके बाद देखो 16 के बाद सीधे 17 नहीं 18 में, क्या 18 में, इतने टाइम बाद जब माइक्रोस्कोप और डेवलप हुआ, तो जब माइक्रोस्कोप जो है और डेवलप हुआ, तो एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, याद है ना ब्राउन मुंडे, क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का। अब देखो ये भी नाम याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रॉबर्ट 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 2 बार ही आ गया। तो एक रॉबर्ट हुक थे जो कि नॉन लिविंग सेल का ढूंढे थे, अभी रॉबर्ट ब्राउन है। तो आप मोस्ट ऑफ केस में जो न्यूक्लियस देखोगे ना सेल के अंदर, जो आप न्यूक्लियस देखोगे सेल के अंदर, वो ब्राउन कलर का ही होता है। तो ब्राउन कलर का न्यूक्लियस होता है, और ब्राउन जो है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ही सेल का डिस्कवरी किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस का। ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। कब किया था न्यूक्लियस का डिस्कवरी? तो 1831 में। अभी तक हमने 3 डेट याद कर लिए। ठीक है, बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बट उतनी भी नहीं है। आप इसको मन होगा तो करना, बट नहीं करना। आगे एक और डेट आएगा, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना। अब देखो आगे नेक्स्ट साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट का नाम आता है। अभी आई थिंक 3rd 4th साइंटिस्ट हो गए। तो एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। ठीक है, क्या नाम था? पुरकिंजे। 1839 में एक टर्म दिए थे जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड होगा। आपने इससे मिलता जुलता एक वर्ड सुना होगा, साइटोप्लाज्म। याद है? अरे बोलो, साइटोप्लाज्म क्लास 8 में तो पढ़ा होगा ना। तो इससे मिलता जुलता एक वर्ड सुना होगा, साइटोप्लाज्म, बट आपके लिए ये वर्ड नया होगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो पहले हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये है क्या। तो प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सबस्टांस ऑफ द सेल। अब देखो एकदम नॉर्मल से इसमें बोल दिया है कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड सबस्टांस जो होता है सेल के अंदर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देखो अभी सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे ऐसे फ्लूइड भरे होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझो। ठीक है, मैं करता हूँ अभी सारा क्लियर कर दूंगा। यहीं पे तो मिल जाओ यार वाइट पेज। अब देखो पहले मेरी एक और स्टोरी सुनो। जस्ट मेरे पास ये एक बाल्टी है, ठीक है। अब इस बाल्टी में मेरे पास क्या है? तो इस बाल्टी में मेरे पास ऑरेंज कलर के रसगुल्ले हैं, ठीक है, ऐसे रसगुल्ले हैं। अब बाल्टी में सिर्फ रसगुल्ले तो नहीं होंगे ना, और क्या होंगे इसके साथ? चाशनी होंगे, ठीक है, और क्या होंगे? चाशनी होगी। अरे खाया है रसगुल्ला कभी? तो ये ऐसे जो ऑरेंज पिंक स्काई ब्लू जो है वो क्या है? चाशनी। चाशनी तो जानते हो ना, ये रसगुल्ला हो गया ऑरेंज कलर का, और ये चाशनी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस बाल्टी से सारा जो ऑरेंज कलर का मेरा रसगुल्ला है वो एक प्लेट में निकाल देंगे, ठीक है। अब इस बाल्टी में मेरे पास क्या बच गया? तो अब इस बाल्टी में मेरे पास सिर्फ चाशनी ही चाशनी बचा, ठीक है। तो बस यहीं तक हमारा स्टोरी था। अब क्या हो गया? अब ये जो रसगुल्ले हैं यही हमारे क्या है? सेल
ऑर्गेनेल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ओह शिट, सारा इरेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेता हूँ। अब ये जो इसके अंदर चाशनी बचा था ना, जो चाशनी बचा था वो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो अब बात समझ में आया, प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक बाल्टी थे जिसके अंदर रसगुल्ले थे, तो रसगुल्ले को हम लोग क्या बोले, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और इसके अंदर चाशनी भरी हुई थी, तो उस चाशनी को हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो वैसे ही देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, और इसमें ऐसे फ्लूइड भरा होता है ढेर सारा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आई होप सो कि अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि छोटे से चीज़ को पढ़ाने में को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, तो आप इससे ही समझ जाओ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जबकि अभी मैंने ये पूरा कंप्लीट भी नहीं करा। तो अब हमने क्या कर लिया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब एक सेल थ्योरी होता है, सेल थ्योरी जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए वैलिड होती है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी मैं आगे और अच्छे से कराऊंगा, पहले एनसीईआरटी कर लो। तो ये क्या बोला कि द सेल थ्योरी डेट आर ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज अ प्रेजेंटेड। तो ये देखो, आप ये इसको, ये वाले लाइन को याद ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सेल थ्योरी की डिफिनेशन है यहाँ तक। ठीक है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन बनता ही है, लॉन्ग बने शॉर्ट बने। ठीक है, बट बनता ही है। तो अब सेल थ्योरी क्या बोल रहा है कि जितने भी एनिमल हैं, प्लांट हैं, वो क्या है, एक सेल से ही बने हैं। ठीक है, अभी सेल थ्योरी दिया कौन, तो ये सेल थ्योरी दिया बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो स्क्लेडन और ये स्वान। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बायोलॉजिस्ट टर्म यूज किया है, तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो है वो दो टर्म में बटा होता है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, एक बॉटनी, ये वही है। तो जूलॉजी क्या होता है, अब जहाँ पे लॉजी वर्ड लगा हो ना, उसके मतलब समझो कि स्टडी की बात हो रही है। तो जूलॉजी, आप जू में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होती है, एनिमल, तो स्टडी ऑफ एनिमल को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। और बॉटनी, ठीक है, तो बॉटनी को देखो, आपने ये बॉट तो देखा होगा ना, ये बॉट टाइटेनिक वाला, तो ये बॉट किस चीज़ से बनी होती है, वुड से। ठीक है, किस चीज़ से बनी होती है, वुड से, और ये वुड कहाँ से आता है, प्लांट से। तो स्टडी ऑफ ट्री या फिर स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो ये जो हमारे स्क्लेडन थे ना, स्क्लेडन, ठीक है, ये स्क्लेडन थे, वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, और ये जो स्वान थे, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। अब बोलोगे कि भैया अब फिर से मेरे को कन्फ्यूज़न होगी, फिर से मेरे को क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि दोनों के नाम एस से ही है, स्क्लेडन एंड स्वान, और एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, और इस पर क्वेश्चन बनती है, ट्रू फॉल्स में या फिर एमसीक्यू में बनती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, इसको ऐसे याद रखो, ये स्वान है ना, तो स्वान से आपके मन में कुछ ऐसा फिगर नहीं बन रहा, ऐसा अच्छे से तो बना ही नहीं, चलो जो भी हो, हमारे पास एक बर्ड्स होता है जिसका नाम स्वान होता है। तो देखो, ये स्वान पक्षी के जैसा दिख रहा है ना, और पक्षी क्या है, एक एनिमल है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो जूलॉजिस्ट कौन थे हमारे पास, स्वान थे। कौन थे जूलॉजिस्ट, स्वान थे। अब देखो, ये छोटे छोटे चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आप अपने नोट्स में लिखते जाना। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इन्होंने क्या किया था ना, कि सेल थ्योरी दिया था बहुत अच्छे से, कि सारे जो हैं एनिमल जो होते हैं, इन्होंने सेल थ्योरी क्या दिया था, कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं, जितने भी एनिमल और प्लांट हैं, एनिमल और प्लांट हैं, वो क्या चीज़ से बने हैं, सेल से। ठीक है, क्या चीज़ से, सेल से। बट इनकी गलती क्या हो गई ना, कि इन्होंने ये नहीं बतलाया अपने सेल थ्योरी में कि ये जो सेल है वो किस चीज़ से बना है।
ठीक है। तो इसी को मॉडिफाई करते हुए एक और साइंटिस्ट है विर्को, ठीक है ना। द सेल थ्योरी आर फॉर देयर एक्सप्लेन्ड बाय विर्को। अब इसी को अच्छे से और मॉडिफाई करने है कौन, विर्को। तो इन्होंने सब चीज़ बतलाया, सेम चीज़ जो स्क्लेडन और स्वान ने बोला था, बट आगे इन्होंने क्या बोला देखो, डेट ये वाली, ये डेट नहीं याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रख लेना, ठीक है। 1838 1839 में, समझ गए। तो अब 3 साल बाद ये आकर के क्या बोलते हैं विर्को कि जितने भी सेल हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। अभी मैंने बताया कि स्क्लेडन और स्वान ने क्या बोला था। देखो स्क्लेडन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि जो सारे ट्री होते हैं, सारे प्लांट होते हैं, वो पुराने प्लांट सेल से बने होते हैं। और इस स्वान क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एनिमल हैं वो भी सेल से बने हैं, ठीक है। तो इन लोग दोनों का मिला करके एक सेल थ्योरी आया कि ऑल प्लांट और एनिमल मेड अप ऑफ सेल। बट इन्होंने ये नहीं बतलाया कि सेल किससे से बना है। तो ये वाली जो बात थी कि सेल किससे बना है, वो किसने एक्सप्लेन किया, विर्को ने, ठीक है। रोडोल्फ विर्को करके इनका पूरा नाम था। तो उसी के लिए इन्होंने बोला कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब कि एक जो सेल है वो आगे फॉर देयर ऐसे डिवाइड करता है और बाद में 2 भाग में बढ़ जाता है, ऐसे दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो एक सेल जो है वो पुराने सेल से आया हुआ है। तो वही चीज़ लिखा है, सेल इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल है वो अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और इसी को एक टर्म दिया गया है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब वही है कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, विद इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी तक पूरे अच्छे से डिस्कवरी नहीं हुई थी माइक्रोस्कोप की, नॉर्मल से माइक्रोस्कोप थी, बट धीरे धीरे अभी तक नॉर्मल माइक्रोस्कोप थी, बट धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते जा रहा था, वैसे वैसे चीज़ें ढूंढा जा रहा था। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, वो एक पूरे रूम में ऐसे रखा होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब सेल को ऑब्जर्व करना और समझना और ज़्यादा पॉसिबल हुआ। और जब पता चला कि जिस सेल को हम लोग ऐसे सिर्फ खाली डब्बा समझ रहे थे, वो सिर्फ खाली डब्बा नहीं है, क्या है, इसके अंदर और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब देखो ये थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो बस इस छोटे से पार्ट को समझाने में, तो इसलिए मैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का अलग से वीडियो कर दूंगा। बट ये वाली जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, इससे क्वेश्चन आती है, और मैं आपको बतला देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले तो ये रॉबर्ट हुक वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट, इनका डेट भी याद करना ही पड़ेगा। लिवन हुक वाली भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें सारी इम्पॉर्टेंट ही बातें हैं। फिर न्यूक्लियस का डिस्कवर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेना एक बारी, रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद कर लेना। डेट याद करना है नहीं, प्रुकुंजे का नाम याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन उतनी नहीं बनती है, बट फिर भी कर लेना, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इनका डेट याद करना है, मैं बोलूँगा नहीं, अगर हो सके तो ठीक, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ, प्रोटोप्लाज्म वाली बात याद रखना कि टर्म प्रुकुंजे ने दिया था, और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है ये याद कर लेना। उसके बाद फिर हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सेल थ्योरी है जिसमें बोला था कि ऑल, ये यहाँ तक जो बात है याद रख लेना, यहाँ तक। इसमें से देखो 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहला कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था। स्क्लेडन कौन थे, तो स्क्लेडन बॉटनिस्ट थे। स्वान कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। और इसका डेट भी पूछ लेता है, तो इसका डेट याद रख लेना दोनों का, ठीक है। उसके बाद फिर विर्को के बारे में पूछता है कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, विर्को ने किया। क्या मॉडिफाई किया, एक ओमनीसेलुलर उसूलर टर्म किसने दिया, ये चीज़ नोट कर लेना कॉपी में, तो विर्को ने किया। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई, तो वो हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से।
ठीक है, तो डेट इज़ इट फॉर गाइज। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस इस पूरे पार्ट्स को कवर करा, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं और कर दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।